चील अपने घोंसले में बैठी सो रही थी। अचानक से उसके ऊपर एक हार गिरता है और वे नींद से जाग जाती हैं। ये क्या गिरा था मेरे मुंह पे? ये तो किसी पक्षी का सोने का हार है। अब ये मेरा हुआ, मैं ही पहनूंगी सोने की हार। ऐसे ही चील सोने की हार पहन लेती हैं। गोरी कौवे जो चील से अक्सर मिलने आती थी, वे एक दिन चील के पास आती हैं। बड़ी चील, तुमने ये सोने का हार कब लिया है? बहुत सुंदर है, एक बार मुझे भी पहनने दो प्लीज। लगता है तुझे हार का बड़ा शौक है। ये लो, पहन लो, मगर उड़ मत जाना कहीं। चील, मैं आपसे बचकर कहाँ जाऊंगी? फिर चील का हार गोरी कौवे पहन लेती हैं। वे तो हार पहनकर बहुत खुश हो जाती हैं और झूमने लगती हैं। चील जी, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? सुंदर, या फिर ये कहो अति सुंदर? हाँ गोरी कौवे, मुझसे कहीं गुना सुंदर दिख रही हो तुम। ये हार वार मुझे नहीं जचता। चील दीदी, प्लीज आप मुझे ये हार दे दो। मुझे सोने की हार पहनने का बड़ा शौक है। आज ये शौक आप पूरा कर दे। बदले में आप जो लेना है मुझसे ले लेना। मैंने कई दिनों से मांस नहीं खाया। अगर तू मुझे शिकार ला कर देगी तो ये सोने का हार तेरा। बस इतनी सी बात मैं पूरी कर दूंगी। बहुत जल्द शिकार उधर भेजूंगी और तुम उसे खा लेना। मैं इंतजार करूंगी और तभी ही ये सोने का हार भी दूंगी। क्या पता तुम हार लेकर लापता हो जाओगी। मैं कहाँ कहाँ ढूंढूंगी तुझे। ऐसे बोलकर चील गोरी से ये हार ले लेती है। गोरी भी वहाँ से चली जाती है। उसे तो हार के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। गोरी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ये दाना खा लो, खत्म हो जाएंगे तो ये मत कहना कि मैं भूखी हूँ। मुझे नहीं खाना ये दाना वाना, और तुम भी मुझसे बातें मत किया करो। मैं कुछ सोच रही हूँ। ठीक है, जब मन करे तब खा लेना। मैं तो चला अपने दोस्त बूढ़े कौवे के साथ। ये बोलकर कालू कौवा अपने दोस्त से मिलने चला जाता है और जग्गू कौवे भी सो जाता है। तब गोरी कौवे खुद से बड़बड़ाती हैं। किसी का बच्चा दे देती हूँ चील को, मिट्ठू का। लेकिन हरियाली तो हर समय अपने बच्चों के साथ रहती है। कबूतर और लूसी का भी बच्चा नहीं ले जा सकते। फिर मैं किसका बच्चा लेकर जाऊंगी? जग्गू तो सो गया है। मैं जाकर कोई शिकार ढूंढती हूँ। वे छोटी चिड़िया जंगल में नई नई आई थी। उसे कुछ भी मालूम नहीं था ये जंगल के बारे में कि ये अपना घोंसला कहाँ बनाए। कि तभी वे एक कबूतर से पूछता है, कबूतर जी, क्या मैं अपना घोंसला उस सामने वाली पेड़ पर बना लूं? मैं वहाँ किसी को नहीं जानती, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। क्या उस आम के पेड़ पर? बना लो बना लो, यहाँ किसी पक्षी का बसेरा नहीं है। तुम खुशी खुशी वहाँ रह सकती हो। ऐसे बोलकर कबूतर वहाँ से चला जाता है और छोटी चिड़िया पूरा दिन अपना घोंसला बनाती हैं। चलो, मेरा घोंसला तो पूरा बन गया। अब अपने लिए दाना खोजने जाती हूँ। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। फिर छोटी चिड़िया अपना भोजन लेने चली जाती हैं। ठीक चिड़िया के पेड़ के पास दो कौवे का भी घोंसला था, लेकिन वे तो बहुत बुरे पक्षी थे। किसी पक्षी को देखकर खुश नहीं होते थे। कालू, देखे तो किस पक्षी ने नया घोंसला बनाया है उस पेड़ पे। वे भी मुझसे पूछे बिना। आने दो उस पक्षी को, मार मार कर नहीं भगाया तो मेरा नाम भी कालू नहीं। फिर वे दोनों भी चिड़िया के आने का इंतजार करते हैं। थोड़े देर बाद चिड़िया भी भोजन लेकर आ जाती है और दोनों कौवे उस छोटी चिड़िया के पास जाती हैं। छोटी चिड़िया, तो तुमने हमारे जगह पे घोंसला बनाया है? कुछ पता भी है ये पेड़ हमारा है? लेकिन वहाँ तो किसी का घोंसला नहीं है। अगर होता तो मैं खुद नहीं बनाती अपना घोंसला।
चुप कर जा। बेशक हमारा घोंसला दूसरे पेड़ पर लेकिन है, हम उस पेड़ पर दिन में आराम करने के लिए आते हैं और हम दूसरा घोंसला बहुत जल्द बनाने वाले ही थे। अब हम उसी घोंसले में रहेंगे, तुम भाग जाओ यहाँ से। मैं बहुत मेहनत से ये घोंसला बनाया है, कम से कम मुझे कुछ दिन तो यहाँ रहने दो, फिर मैं खुद ही चला जाऊंगा। ठीक है, तुम एक छोटी चिड़िया हो इसलिए हम तुम्हें यहाँ रहने देते हैं, लेकिन जब तक तुम यहाँ रहोगी हमें कुछ देना होगा, जैसे कि भोजन। तुझे हर दिन हमें भोजन देना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं आप दोनों को रोज रोज अपना भोजन दे दिया करूंगी। तो लाओ आज का भोजन हमें दे दो, और जब तक तुम्हारा मन करे यहाँ रह सकते हो। ऐसे बोलते हुए गोरी चिड़िया के दाने ले लेते हैं और अपने घोंसले में चले जाते हैं। ये तो बहुत अच्छा किया गोरी तुमने, अब हमें दाना लेने दूर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ कालू, तभी तो सोच समझ कर मैंने चिड़िया को वहाँ रहने दिया है। मैंने सुना है छोटी चिड़िया बहुत भोली और मेहनती होती हैं। ये हम दोनों का पेट आराम से भर देगा। ऐसे खुश होकर दोनों कौवे दाना खाने लगते हैं। फिर उसके अगले दिन चिड़िया भोजन के तलाश में चले जाते हैं। मुझे जल्दी जल्दी दाना खोजना होगा, अपने लिए भी और उन दोनों कौवे के लिए भी। मैं तो बहुत अच्छी तरह फंस गई। मुझे जल्द ही अपने लिए दूसरा स्थान खोजना होगा। ऐसे वे चिड़िया भोजन लेकर जंगल से लौट आती हैं। कालू गोरी मस्त अपने घोंसले में आराम कर रहे थे कि तभी चिड़िया उन्हें भोजन देने आती हैं। आ गई चिड़िया, आज क्या लाई हो? ये लो कालू गोरी, आज मुझे चावल के दाने मिले हैं। क्या चावल तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं। चिड़िया, कल से तुम मेरे लिए चिक्कू लेकर आना। गोरी तो अब बहुत फरमाइशें करने लगी थी। चिड़िया बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती हैं। इसी तरह से दिन बीतते गए। कालू गोरी के तो खूब मजे थे जब तक चिड़िया उसके पास थे, मगर अब चिड़िया ने एक आम के पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया था, जो कि उन शैतान कौवे से बहुत दूर था। गोरी, आज चिड़िया को तो काफी देर हो गई, भोजन देने भी नहीं आई। कालू, कहीं वे छोटी चिड़िया इस घोंसले को छोड़कर चली तो नहीं गई? अगर ऐसा हुआ तो हमें रोज रोज भोजन लाकर कौन देगा? नहीं, उस चिड़िया को यही आना होगा, ये इसी घोंसले में रहेगी। मैं जाकर ढूंढता हूँ उसे। कालू, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, आखिरी हमारे पेट भरने का सवाल है। फिर वे दोनों कौवे चिड़िया को ढूंढने चले जाते हैं। चिड़िया अपने नए घोंसले में बैठी दाना खा रही थी, तभी कौवे भी वहाँ पहुँच जाते हैं और चिड़िया से बोलते हैं, चिड़िया, तुम यहाँ कब आ गई? तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लग रहा है, चलो वापस वहीं चलो। नहीं, जंगल तो मुझे भी बहुत पसंद आया था, लेकिन वे तो आप दोनों का पेड़ था। आप दिन में यहाँ आराम करते थे, तो हम ज्यादा दिन वहाँ कैसे रुक सकते थे? इसीलिए मैंने अपना घोंसला यहाँ बना लिया। नहीं चिड़िया, तुम वापस चलो, तुम्हारे बिना सब सूना सूना लगता है। और वे घोंसला भी तुमने कितनी मेहनत से बनाया था, जो कि अब खाली पड़ा है। हाँ, मैंने मेहनत से बनाया था, लेकिन मैंने वे तुम दोनों के लिए छोड़ दिया है, और मैं अब यहीं रहूंगी। आप दोनों उस घोंसले में आराम किया करना। ऐसे चिड़िया को बार बार मना करने के बाद गोरी कालू यहाँ से चले जाते हैं। बुरे कौवे, मैं सब जानती हूँ। मुझे वापस इसलिए बुलाना चाहते हो ताकि मैं तुम दोनों का पेट भर सकूं और तुम खाली बैठे बैठे मेरा भोजन खाते रहो।
कालू अब खुद से ही भोजन ढूंढ कर लाना होगा। वे छोटी चिड़िया तो चली गई। गोरी, मैं नहीं रहने दूंगा उस छोटी चिड़िया को, यहाँ आना ही पड़ेगा। फिर दोनों कौवे छुपकर चिड़िया पर नजर रखते हैं। जैसे ही चिड़िया भोजन लेने जाती है, कालू कौवे चिड़िया के घोंसले तोड़ जाता है। जब चिड़िया दाना लेकर आती हैं तो टूटे घोंसले को देखकर बहुत दुखी होती हैं और फिर से दोबारा घोंसला बनाती हैं। अब तो वे कौवे लगातार वैसे ही करने लगे थे। क्या हुआ है छोटी चिड़िया, तुम तो अब बहुत परेशान दिख रही हो। हाँ गोरी, कोई शैतान पक्षी मेरा घोंसला तोड़ जाता है। अब मैं दाना लेकर आती हूँ तो वैसा ही टूटा घोंसला दिखाई देता है। अब तो मैं घोंसला बना बना कर भी थक चुकी हूँ। इसीलिए कहती हूँ चिड़िया, हमारे साथ उसी पेड़ पर रहने चलो। वहाँ किसी पक्षी को इतनी हिम्मत नहीं जो हमारे रहते हुए तुम्हारा घोंसला तोड़ जाए। नहीं, मैं भी देखूंगी उस शैतान चिड़िया को कब तक मेरा घोंसला तोड़ता है। गोरी कौवे वहाँ से चली जाती हैं। चिड़िया फिर से घोंसला बनाती हैं। अगले दिन चिड़िया सोचती है, देखती हूँ आज कौन सा पक्षी आता है मेरे घोंसलों को तोड़ जाता है। फिर चिड़िया किसी दूर पेड़ के पीछे छुप जाती है। फिर थोड़े देर बाद कालू आता है और घोंसले को तोड़ जाता है। शैतान कौवे, तुम इसलिए मेरा घोंसले तोड़ जाते हो ताकि मैं तुम्हारे घोंसले में जाकर रहूं। कालू के बच्चे, कल से मेरा घोंसला तोड़ कर दिखाना अब। फिर चिड़िया लकड़ी के घोंसले बना लेता है और खुशी खुशी उस घोंसले में रहने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा ये हमारी कहानी? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट कर देना।